नमस्कार दोस्तों, मैं समीर सर आप सभी के लिए आज लेकर आया हूं क्लोज टेस्ट। आज हम डिस्कस करेंगे 13 सितंबर 2019 को सीजीएल मेंस में पूछी गई क्लोज टेस्ट को। ठीक है, इसके पहले मैंने 11 सितंबर के दिन जो भी क्लोज टेस्ट आई थी, 12 सितंबर को जो भी क्लोज टेस्ट पूछी गई है उसके बारे में हमने बात किया है, हमने वीडियो में डिस्कस करा है। आज जो हम बात करेंगे 13 सितंबर के बारे में बात करेंगे। आज मैंने दोनों क्लोज टेस्ट का सोर्स दिया है। कुल आज 3 क्लोज टेस्ट डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो पहला जो 2 क्लोज टेस्ट है, क्लोज टेस्ट 1 और क्लोज टेस्ट 2 आपको दिख रहा होगा। देखिए दोनों का मैंने सोर्स डाला है। पहला का सोर्स है इंडियन एक्सप्रेस अगस्त 5, 2019 और दूसरे का है सोर्स टाइम्स ऑफ इंडिया अगस्त 12, 2019। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है कि वाकई में ये वहां से लिया गया है, तो इसके लिए मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इस दोनों पीडीएफ दोनों का लिंक शेयर कर दूंगा। आप लोग खुद इसको जज कर लेना कि वहां से ये सही में दिया गया है या नहीं। देखिए मैंने जब पहली बार आपको क्लोज टेस्ट पढ़ने को बोला, क्लोज टेस्ट करने के लिए बताया, तो मैंने बोला था कि अपने आप को एक आदत बना लो। क्या करने का भाई? तो पेपर पढ़ने का। किसी भी पेपर को आप उठाओ, पेपर बस पढ़ने का आदत होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो आर्टिकल आपका इंडियन एक्सप्रेस में आया उस आर्टिकल का जिक्र कहीं ना कहीं जरूर टाइम्स ऑफ इंडिया में, द हिंदू में या आपका किसी हिंदुस्तान टाइम्स में रहा होगा। लेकिन आप किसी भी एक पेपर को उठा लो, क्योंकि सारे पेपर को कैप्चर कर पाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो किसी एक पेपर को उठाओ और उसको आप एक आदत सा बना लो कि प्रतिदिन डेली बेसिस पे हमको कम से कम 20-25 मिनट्स पढ़ने हैं। जैसे खाना खाना जरूरी है, उसी तरीके से न्यूज़पेपर भी आपके लिए जरूरी होना चाहिए। अगर आप सही में चाहते हैं कि सीजीएल मेंस जैसे एग्जाम्स में आप अच्छा कर सको, तो अच्छा करने का मूल मंत्र इससे बेहतर मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि ये जो सेक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है। 200 में से मैंने बताया था कि 25 क्वेश्चंस यहां से आपको निकल कर आते हैं। इसके अलावा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो होता है आपको पैसेज, वो भी कहीं ना कहीं इसी तरीके के पेपर के कटिंग से, आर्टिकल से पूछे जाते हैं। तो अगर आपका आदत रहेगा पढ़ने का, तो हो सकता है कभी क्लोज टेस्ट आपका टाई कर जाए। कभी देखिए सेम टू सेम नहीं आता है, कुछ ना कुछ उसमें जो भी इसको मॉडिफाई करते हैं, डिजाइन करते हैं, कुछ ना कुछ उसमें चेंजिंग करते हैं। ठीक है, लेकिन मोर और लेस आपका सारा मटेरियल सेम मिलना है। उससे फायदा क्या होता है ना, कि जब हम किसी अनजान चेहरे को देखते हैं तो पहचानना मुश्किल होता है। लेकिन अगर आपने एक बार मेरा चेहरा देख लिया या एक बार किसी बंदे का चेहरा देख लिया और बार बार उसी बंदे को सामने खड़ा कर दिया जाए, तो आपके माइंड में स्ट्राइक कर जाएगा कि शायद मैं इन्हें जानता हूं, शायद मैं इनके बारे में सुन रखा है, पढ़ रखा है। तो यही फायदा होता है कि अगर आप पेपर पढ़ने का आदत बनाओगे, तो इन कंटेंट्स को जैसे ही आप देखोगे एग्जाम हॉल में, तो कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं इसको कर सकता हूं, क्योंकि मैंने इन्हें देखा है, मैं इन्हें जानता हूं। ठीक है, तो चलिए आपको ज्यादा समय न लेते हुए मैं आपके लिए पहले क्लोज टेस्ट पर आता हूं। ठीक है, चलिए डिस्कस करता हूं पहला क्लोज टेस्ट जो लिया गया है इंडियन एक्सप्रेस अगस्त 5, 2019 से। क्लियर है? चलिए बात क्या गई इसमें पैकिंग के बारे में। पैकर्स एंड मूवर्स होते हैं, समझते हैं आप लोग। जब मान लो कि कोई बंदा जैसे कोई गवर्नमेंट जॉब में है या कोई किसी स्टेट गवर्नमेंट में है, कहीं भी कोई काम कर रहा है या कोई कहीं रह रहा है अभी और किसी स्टेट से या किसी एक प्लेस से दूसरे प्लेस शिफ्ट करना चाह रहा है, तो क्या करता है कि अपना पूरा बोरिया बिस्तर बांध कर एक जगह से दूसरी जगह चले आता है। ठीक है, जितना भी उसके पास सामान होता है ले आता है। ठीक है, बिलोंगिंग्स जितने भी होते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि कैरी नहीं कर पाता है, तो उसके लिए पैकर्स या मूवर्स को बुलाया जाता है। तो उसी का एक छोटा सा हिस्सा है यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं। जब कोई बंदा ट्रिप पे जाता है, घूमने जाता है, तो उस बीच क्या होता है कि वो अपने साथ एक कैरी बैग को कैरी करता है, जिसमें अपनी जरूरतों को सामान को रखता है। आप फॉरनर्स को देख लीजिए, फॉरनर्स का बैग को देखते हो कितना हैवी बैग होता है। ठीक उसी के बारे में यहाँ बात किया गया। चलिए चेक करते हैं क्या क्या बोला गया है। पैकिंग इज वन ऑफ दोज चोर्स दैट सीम्स डैश सिंपल बट इट्स अ स्किल दैट मोस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी डैश इवन सीजन ट्रेवलर्स। बोला गया है क्या यहाँ पे कि पैकिंग उन कामों में से है, चोर्स का मतलब है यहाँ पे टास्क, जॉब्स। ठीक है, तो उन कामों में से है जो दिखते हैं कुछ सिंपल सा। ठीक है, डैश सिंपल बट इट्स अ स्किल, लेकिन एक तरीके का स्किल है दैट मोस्ट ऑफ द ह्यूमैनिटी डैश इवन। देखिएगा यहाँ पे जो भी आना है सिंगुलर वर्ब आना है।
यहाँ पर जो भी आएगा सिंगुलर वर्ब आएगा। हम लोग ऑप्शन बाद में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, पहले हम बतला रहे हैं आपको। यहाँ पे सिंगुलर आएगा जस्ट बिकॉज ऑफ दैट इज अ रिलेटिव प्रोनाउन, और दैट के पहले स्किल अ स्किल का यूज किया गया है, तो अ स्किल आपका सब्जेक्ट बनेगा। अगर ये कॉमा नहीं होता, अगर ये कॉमा नहीं होता तो भी हम सिंगुलर ही यूज करते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ मोस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी, और ह्यूमैनिटी आपका अनकाउंटेबल है। अगर इसको ह्यूमैनिटीज किया जाता तो विल थिंक कि प्लूरल वर्ब आएगा, ठीक है। इवन सीजन ट्रेवलर्स, देखिए सीजन मतलब क्या होता है कि जो सीजन के हिसाब से चलते हैं, या मान लो कि अभी उसकी छुट्टी थी तो उसमें वो निकल गए, ठीक है, जब छुट्टी होते हैं तो निकलते हैं ट्रिप पर, ठीक है, तो उस तरीके से बोला गया। इवन सीजन ट्रेवलर्स एंड अप कैरिंग अ डैश अरे ऑफ स्टफ दे डोंट यूज, मतलब वो लोग भी बहुत भारी सा बैग लेकर कैरी करते हैं जो जनरली वो लोग यूज नहीं करते हैं, ठीक है। हैवी बैग्स डैश बी बैक ब्रेकिंग एंड फ्रस्ट्रेटिंग, पैकिंग डैश इज अ टेस्ट ऑफ प्लानिंग स्किल्स एंड इज इंडिकेटिव ऑफ वंस एबिलिटी टू डैश वंस लाइफ, ठीक है, एंड सो ऑन। इस तरीके से आपका ये पैसेज फॉरवर्ड हुआ है ना। चलिए देखते हैं अब ऑप्शन के साथ हम लोग बढ़ते हैं। बहुत अच्छा पैसेज है ये। पैकिंग इज वन ऑफ दो चॉइस दैट सीम्स सिंपल, देखिएगा पैकिंग वोट, पैकिंग आपका अनकाउंटेबल, या पैकिंग एक आपका नॉन लिविंग बॉडी है। सिंपली उसको काउंटेबल अनकाउंटेबल मत बोलिए, आप बोलिए कि पैकिंग क्या है, एक बॉडी है, क्या है, नॉन लिविंग बॉडी है। और यहाँ पे दो ऑप्शन आपको निकल कर आता है, ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, डिसेप्टिवली और डिसीटफुली। डिसेप्टिवली जो है और डिसीटफुली है ना, तो ये दो ऑप्शन आता है आपका। तो यहाँ पे डिसेप्टिव जो है ये नॉन लिविंग या किसी एक्शन के लिए आता है, ये नॉन लिविंग के लिए आता है या किसी एक्शन के लिए आता है, और डिसीटफुल क्या आता है, किसी व्यक्ति के लिए, मतलब लिविंग के लिए, ठीक है। तो डिसीटफुल आता है किसी लिविंग के लिए, और ये जो आता है आपका नॉन लिविंग के लिए। तो पैकिंग क्या है, पैकिंग बेसिकली नॉन लिविंग है, इसीलिए हम यहाँ प्रीफर करेंगे डिसेप्टिवली। मतलब दिखता है क्या, वो दिखता है सिंपल सा, लेकिन वो हमें क्या बनाता है, मतलब वो उसका वो असली रूप नहीं है, ठीक है, धोखा है, एक तरह का छलावा है, इल्यूजन है, ठीक है, सिंपल, बट इट्स अ स्किल दैट मोस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी। अब मैंने बोला कि सिंगुलर चाहिए, दिखता है बट से कनेक्ट किया गया है, और बट क्या करता है माय डियर फ्रेंड्स, बट इज अ कॉन्ट्राडिक्टरी कंजक्शन, मतलब बट जब भी कनेक्ट करेगा तो एक प्लस को कनेक्ट करेगा और एक माइनस को कनेक्ट करेगा। तो यहाँ पे आपको क्या बोला, सिंपल बट, मतलब सिंपल दिखता है लेकिन सिंपल है नहीं, तो कहीं ना कहीं अगला सेंटेंस इस चीज को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा होगा। तो इस चीज को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, तो दो ऑप्शन आपके पास है, या तो आप डोंट हैव बोल सकते हैं, या तो आप डज नॉट हैव बोल सकते हैं। हमने बोला कि यहां सिंगुलर वर्ब चलेगा जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स अ स्किल, स्किल इज सिंगुलर सब्जेक्ट, दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज सिंगुलर वर्ब। तो यहां से आपका जो आंसर निकल कर आएगा वो हो जाएगा आपका डजंट हैव, ठीक है, सिंगुलर। क्लियर है, मूव करते हैं आगे। इवन सीजन ट्रेवलर एंड अप कैरिंग अ डैश अरे, देखिएगा आर्टिकल ए का यूज किया गया है। कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल ए है। अब समझिएगा, अगर इरिटेटिंग आप लेते हो तो इस साउंड जो कर रहा है एन लेकर आएगा, अगर इल्यूमिनेटिंग लेते हो तो ये भी साउंड कर रहा है एन लेकर आएगा। तो वी कैन नॉट गो विथ ऑप्शन ए और बी, हम लोग ना तो ए चुन सकते हैं और ना ही बी, जस्ट बिकॉज ऑफ आर्टिकल ए हैज बीन यूज्ड हियर। यहाँ पे ए यूज किया गया है, तो इरिटेटिंग और ये आपका एलिमिनेट हो गया, ठीक है। अब बच रहा आपको बेडलिंग एंड माइंड बॉगलिंग। बेडलिंग क्या होता है ना, चकाचौंध। मान लो कि जब आप रात में गाड़ी चला रहे होते हो, सामने से कोई लाइट पड़ता है आपके चेहरे पर, तो उस समय थोड़ा सा हमको दिखता नहीं है, ठीक है, हम लोगों को दिखने में तकलीफ होता है, या कुछ ऐसा लाइट जिससे थोड़ी सी हमारी विजन कमजोर पड़ जाती है, उसको बोलते हैं वेडजल, ठीक है। तो वेडजल आप यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, ये एलिमिनेट हो गया। बचा क्या, माइंड बॉगलिंग। कुछ भी अजीब सा हम लोगों के सामने आता है तो बोलते हैं माइंड बॉगलिंग हो गया, ठीक है। तो माइंड बॉगलिंग अजीब सा, ठीक है, भारी सा। तो माइंड बॉगलिंग अरे ऑफ स्टफ, स्टफ मतलब मटेरियल, मतलब अपने बैग में पूरा ठूस ठूस कर भर लिया गया है, ठीक है। दे डोंट यूज हेवी बैग्स डैश बी बैक ब्रेकिंग, मतलब जो हैवी बैग्स होते हैं वो सही मायने में कहां वार करते हैं, हमारे पीठ पर वार करते हैं, हमारे पीठ की हड्डी को तोड़ देते हैं, मतलब कमजोर कर देते, फ्रस्ट्रेट कर देते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं दिस इज अ पॉसिबिलिटी, दिस सेंटेंस इज शोइंग
पॉसिबिलिटी, और पॉसिबिलिटी के लिए वी हैव ओनली वन ऑप्शन, दैट इज कैन। शुड, मस्ट नॉट, विल एलिमिनेट हो जाएगा। पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए केवल हमारे पास एक ऑप्शन है और दैट इज ऑप्शन डी। ठीक है, पॉसिबिलिटी के लिए। चलिए चेक करते हैं आगे। फ्रस्ट्रेटिंग, पैकिंग इज अ टेस्ट ऑफ प्लानिंग। पैकिंग व्हाट? पैकिंग कॉम्प्लिकेटेडली, रैंडमली, डिलिबरेटली, स्ट्रेटजिकली। स्ट्रेटजी क्या होता है ना कि अपने आप को आप एक नियम में बांध रहे हैं, स्ट्रेटजी बना रहे हैं। मैंने बोला कि आपको अगर बहुत अच्छा करना है, इफ यू हैव टू डू बेटर इन योर एग्जामिनेशंस, देन यू हैव टू मेक अ प्रॉपर स्ट्रेटजी एंड वर्क अकॉर्डिंगली। ठीक है, मैंने बताया था आपको। तो स्ट्रेटजी का मतलब कि एक तरीके टूल सही है जिसके माध्यम से आप काम करते हो। तो आपको यहाँ क्या हो रहा है? पैकेजिंग डैश इज अ टेस्ट ऑफ प्लानिंग। क्या कर रहा है? आपके स्किल्स का टेस्ट कर रहा है ना। तो क्या होगा? स्ट्रेटजी बनाएंगे, स्ट्रेटजिकली करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से यहां से आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, स्ट्रेटजिकली। क्लियर है? डिलिबरेटली होता है जानबूझकर, रैंडमली होता है कि अनजाने में, मतलब कोई भी, अब मान लो यहाँ पे 20 बंदे बैठे हैं, 20 में से मैंने किसी को उठा लिया, तो दैट इज काइंड ऑफ रैंडम सिलेक्शन। ठीक है, कॉम्प्लिकेट करना मतलब उसको डिफिकल्ट बना देना जानबूझकर। ठीक है, तो आउट ऑफ सेंस है ये सब, आउट ऑफ बॉक्स है, वी कैन नॉट गो विथ ऑप्शन ए बी सी। क्लियर है? चलिए हियर मूव टू नेक्स्ट। टेस्ट ऑफ प्लानिंग स्किल्स एंड इज इंडिकेटिव ऑफ वंस एबिलिटी टू डैश वंस लाइफ। अब ये एक तरह का टेस्ट ऑफ प्लानिंग स्किल्स है, हमारे स्किल्स को दिखा रहा है, और उसके बाद क्या बोलता है? इंडिकेटिव ऑफ वंस एबिलिटी, और हमें हमारी एबिलिटी का वो क्या है? पहचान है, इंडिकेशन है टू वोट वंस लाइफ। जब यहां पे बोला गया है इंडिकेटिव ऑफ वंस एबिलिटी, तो किस काम को करने का? तो ऑर्गेनाइज करने का, मतलब चीजों को सुव्यवस्थित तरीके से अरेंज करने का, ऑर्गेनाइज करने का, है ना। ऑर्गेनाइज वंस लाइफ, द सिंपलेस्ट वे टू पैक स्मार्ट इज टू। अभी तो सॉल्यूशन के रूप में बताया गया है कि सिंपलेस्ट वे क्या होगा। तो सिंपलेस्ट वे इज टू पैक अ स्मार्ट। इसको आप स्मार्टली पैक कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? इज टू वोट, इज टू सिलेक्ट। अगर यहां पे आप प्रीपोजिशन इन डाल दो, ठीक है, इन्वेस्ट इन, तो दैट कैन बी योर ऑप्शन। तो आप बी के साथ भी जा सकते हो अगर आपका इन्वेस्ट इन आ गया, या आप गो के साथ फॉर डाल दो तो आपका फिर ये भी सही हो जाएगा। तो मतलब अगर गो के साथ फॉर डालता तो सी भी हो सकता था, अगर इन्वेस्ट के साथ इन डालता तो बी भी होता, लेकिन यहां पे अनफॉर्चुनेटली वी डोंट हैव इन्वेस्ट इन एंड वी डोंट हैव गो फॉर, सो वी कैन नॉट गो विथ ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। व्हाट इज लेफ्ट विथ? सेलेक्ट एंड लुक। तो लुक एट प्रीपोजिशन लाता है, इसलिए लुक एलिमिनेट हो जाएगा, बचेगा क्या आपका? सिलेक्ट। तो स्मार्ट पैक करने का तरीका बोल रहा, सिलेक्ट अ मीडियम साइज बैग। आप मीडियम साइज का बैग लो, सो यू आर नॉट टेम्पटेड टू स्क्वीज इन। स्क्वीज इन क्या होता है? स्क्वीज इन का मतलब होता है पूरी तरीके से उसमें भर लेना, ठूस ठूस का बोलते हैं ना, मतलब जितना स्पेस है सारे स्पेस को आप यूज कर लिए, पूरी तरीके से उसको भर दिए। ठीक है, तो स्क्वीज इन, पुशिंग इन, स्प्रेडिंग ऑन, पुटिंग। अगर ऑन की जगह पे आप इन डालते तो दैट कैन बी योर आंसर। पुट इन भी, पुट ऑन क्या होता है? कपड़े पहनना। ठीक है, तो पुट ऑन नहीं पुट इन होता, तो मतलब बैग के अंदर, बैग की बात हो रही है ना, तो बैग के अंदर डालने की बात हो रही है, तो पुट इन दैट कैन बी यूज्ड। ठीक है, स्प्रेड फैलाना, पुश में धक्का देना, तो इलिमिनेट हो जाएगा आपका बी, सी और डी, है ना। तो यहां से निकल के आ रहा है आपका ऑप्शन नंबर ए, स्क्वीज इन। आगे बोलता है मोर स्टफ टू द एट द लास्ट मिनट द स्मार्ट पैकर डज नॉट। स्मार्ट पैकर जो होते हैं डज नॉट वोट, डज नॉट लिव ऑन। लिव ऑन क्या होता है? किसी भी चीज को खाकर गुजर बसर करना, मतलब अपनी लाइवलीहुड को चलाना। तो आप लिव ऑन तो कर नहीं सकते हैं, है ना। स्टे ऑन, रहना, ठीक है, समय बिताना, तो स्टे ऑन भी नहीं कर सकते हैं। बचा थिंक ऑन और ड्वेल ऑन, तो थिंक ऑन नहीं, थिंक ऑफ लेकर आएगा या थिंक अबाउट लेकर आएगा। ड्वेल ऑन होता है किसी बात को कंटिन्यूअसली सोचना, ठीक है, वो अनप्लीजेंट, इन जनरल अनप्लीजेंट चीजों को, ठीक है, तो ड्वेल ऑन हो जाएगा, ये बेकार की बातों को, तो ड्वेल ऑन यहां से आपका निकल कर आएगा, दैट इज योर आंसर डी। क्लियर है? मूव टू लास्ट। व्हाट इफ आई नीड इट कैटेगरी ऑफ स्टफ, द सिमिलर रीजन जंक लैंड्स इन डैश सूटकेस, इन अ सूटकेस, ठीक है, या इन द सूटकेस, इन मोस्ट सूटकेस नहीं होगा,
इन द हो सकता है, वन नहीं करेंगे, मेनी नहीं करेंगे, है ना। मेनी और मोस्ट तो प्लूरल लेकर आएगा। वन इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि संख्या नहीं बता रहा है यहाँ पे। हम जो यहाँ बात कर रहे थे मीडियम साइज बैग, तो यहाँ क्या आया था, ए आया था। तो जब पहली बार किसी भी नाउन के यूज करते हैं तो यूज इनडेफिनिट आर्टिकल, बट इफ वी आर यूजिंग द सेम नाउन अगेन एंड अगेन तो वी रिपीट द आर्टिकल विथ डिफिनिट आर्टिकल, ठीक है। तो हम लोग फिर डिफिनिट आर्टिकल को रिपीट करते हैं एंड दैट विल बी योर आंसर बी। तो यहां से आपका आंसर क्या हो गया, बी हो गया। क्लियर है? आई होप गाइज आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलिए मूव करते हैं हम लोग दूसरे क्लोज टेस्ट की ओर, ठीक है, जिसको लिया गया है टाइम्स ऑफ इंडिया अगस्त 12, 2019 के डेट से, ठीक है। यहाँ पे मैंने सोर्स दिया है, मैंने जैसा कि आपको बोला कि मैं इसका पीडीएफ या फिर जो भी लिंक है उस लिंक को मैं डाल दूंगा ताकि आप लोग गो थ्रू कर लो उसको, ठीक है। चलिए देखता हूं। इट्स अ मैजिकल साइट, एक तरीके पूरी तरीके से मैजिकल साइट। मैजिकल साइट का मतलब क्या हो गया कि एक तरह का मैजिक सा दृश्य है, ठीक है। जस्ट एज द लाइट बिगिंस, मानो जैसे कि लाइट अभी आई हो, टू वेनिस थाउजेंड्स ऑफ टीनी पेंगुइन्स वेडल आउट ऑफ द सर्फ ऑन एन आइलैंड। देखिए ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड काइंड ऑफ पैसेज है। यहां से अगर हम ये बात कर लें तो वेडल आउट ऑफ का मतलब होता है, अगर आप यहां पे आउट ऑफ फिल कर लो तो हो गया वेडल आउट ऑफ द सर्फ ऑन एन आइलैंड, मतलब समुद्र की लहरों से निकलता हुआ, ठीक है। तो मान लो कि जिस पेंगुइन्स है ना, पेंगुइन्स कैसे होता है, समुद्र में वो गोता लगा रहा होता है तो उसमें से निकलते हुए, ठीक है। तो इस टाइप से मतलब अवे फ्रॉम का बोध करा रहा है, दूर हटने का बोध करा रहा है, ठीक है। तो यहां से वेडल आउट ऑफ द सर्फ ऑन एन आइलैंड इन साउथ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, देन डैश द बीच एंड अलोंग वे वॉन पाथ्स, मतलब जिस रास्ते को जानता है, जो रास्ते से बार बार आना जाना होता है उसको बोलते हैं वेयर बाउंड पाथ्स। जैसे मान लो कि आप यहाँ से कोचिंग जाते हो, इंस्टीट्यूट से घर आते हो, तो रास्ता क्या है, वो आपको डेली का रास्ता है, तो इसीलिए बोल सकते हैं उसको वेयर बाउंड पाथ, ठीक है ना। तो यहाँ बोला गया देन डैश। अब एक चीज का ध्यान रखिएगा, योर सब्जेक्ट इज पेंगुइन्स, पेंगुइन्स आपका सब्जेक्ट हो गया, तो सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, तो वर्ब क्या आ रहा है यहाँ पे, प्लूरल आ रहा है, वेडल, ये प्लूरल वर्ब है ना। तो यहां पे भी जो आएगा वो भी क्या होगा, प्लूरल वर्ब होगा। तो प्लूरल ढूंढते हैं तो देखिएगा आप सी को एलिमिनेट कर दोगे और डी को एलिमिनेट कर दोगे, है ना। सी को और डी को एलिमिनेट कर दोगे आप, तो बचेगा क्या, मूव आउट या मूव अप। तो आप मूव अप या मूव ऑन इसके साथ जा सकते हैं, ठीक है। मूव ऑन मतलब आगे बढ़ना, ठीक है। मूव ऑन द बीच, बीच पर जाते हैं। एंड अलोंग वेल बॉर्न पाथ्स टुवर्ड, बरो क्या होता है ना, इनहेबिटेंट्स बोलते हैं, मतलब रहने का स्थान को बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, रहने का स्थान को बोलते हैं, मतलब ये रेसिडेंट्स है। क्या है ये रेसिडेंट्स है। तो अब देखिए किसके बारे में बात हो रहा है, पेंगुइन्स के बारे में। तो पेंगुइन्स क्या है, यहाँ पर प्लूरल है, और जब ये प्लूरल है तो क्या होगा, हमारा कोई भी केस आएगा तो प्लूरल। अब चूंकि ये लिविंग बॉडी है, तो लिविंग बॉडी है तो एक ही तो ऑप्शन है आपके पास, डियर, है ना। डियर बरोज, बरोज मतलब रहने का स्थान को बोलते हैं। द पेंगुइन parade has been a major attraction since the 1920s when tourists what, देखिएगा यहां पे ये क्या है आपका बाई प्लस, तो बाई प्लस एजेंट आ गया है, ये आ गया आपको बाई प्लस एजेंट, मतलब कि सेंटेंस कहीं ना कहीं पैसिव में जा रहा है। सेंटेंस कहां जा रहा है, पैसिव में जा रहा है। तो पैसिव में अगर जाएगा तो आप चेक कर लो, वाल साथ लीड लगाया है। अब चूंकि पेंगुइन्स है प्लूरल, जब ये प्लूरल है, सॉरी माफ कीजिएगा, टूरिस्ट यहाँ थे हम लोग, टूरिस्ट ये क्या है आपका प्लूरल है। और जब ये प्लूरल नाउन है, सॉरी प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो भर क्या आएगा, प्लूरल। जब प्लूरल आना है तो वास्तु होगा नहीं, ठीक है। हैड लेड, हमने बोला पैसिव चाहिए ना, तो हैड बीन होना चाहिए था, तो बी एलिमिनेट है। वर लीडिंग एक्टिव हो गया, ये एलिमिनेट है। बचा क्या आपका वर लेड, बहुत इजीली हम लोग एलिमिनेट कर लिए इसको, वर लेड पैसिव में चला गया। बाय टॉर्च लाइट टू व्यू द नाइटली कोट, नाइटली द वर्ड्स, नाइटली कौन, जो रात को पक्षियां आ रही है उसको हमने बोला कि टॉर्च लाइट से हम लोग उसको देख रहे थे, है ना। तो क्या करेंगे यहाँ पे अराइवल ऑफ, क्या कर लेंगे अराइवल ऑफ, जो रात को आ रही है ना। तो यहां से एक लिंक था, क्या लिंक था आपका, टूरिस्ट वर डैश बाई टॉर्च लाइट, टॉर्च लाइट से टू व्यू द,
व्यू करने के लिए, देखने के लिए। तो किसको देखने के लिए? नाइटली अराइवल, जो रात में पक्षियां आ रही है, द बर्ड्स, उनको देखने के लिए। कौन पक्षी है? द वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट पेंगुइन ब्रीड, जो सबसे छोटी प्रजाति का है ना, ब्रीड, विथ अडल्ट्स डैश 13 इंचेस टॉल। बोला गया है सबसे छोटा विथ। अब देखिए ये विथ क्या है आपका? विथ प्रीपोजिशन है ना, विथ क्या है? प्रीपोजिशन है। तो अडल्ट्स, इसके साथ अगर कोई भर्ब आ रहा है तो भर्ब का चौथा रूप यूज करेंगे, जिरंड फॉर्म यूज करेंगे। तो आंख बंद करके आप यूज कीजिए ना, एवरेजिंग, दिस इज जिरंड फॉर्म, दिस इज जिरंड फॉर्म। तो यहां से आपका आंसर हो गया सी, है ना, जिरंड हो गया। Adults averaging in 13 inches tall. For much of that time, the penguins lived the residents of a housing development. अब देखिएगा, the residents, this is what? ये again plural. क्या है आपका? प्लूरल है। और जब ये प्लूरल है तो यहां पे आप क्या यूज करेंगे? बिटवीन तो बहुत पार्टिकुलर चलता है दो के लिए, तो बिटवीन तो यूज करेंगे नहीं। टुवर्ड्स, इन द डायरेक्शन ऑफ, यूज नहीं कर सकते हैं। विदिन बाउंड्री बोलते हैं, एरिया बोलते हैं। एरिया जब लिमिट होता है तो ये नहीं होगा। बचा क्या आपके पास? अमंग, क्लियरली है यहाँ पे, अमंग का यूज करेंगे। लिव अमंग द रेसिडेंट्स ऑफ अ हाउसिंग डेवलपमेंट, मतलब हाउसिंग डेवलपमेंट्स के बंदों के साथ रहते हैं, ठीक है। इन टाइट प्रॉक्सिमिटी टू कार्स एंड पेट्स, और उनके साथ कौन है? कार्स हैं और भी बहुत सारे पेट्स हैं, है ना। द पेंगुइन्स नंबर फेल वोट, फेल ड्रास्टिकली। ड्रास्टिकली क्या होता है? किसी भी नंबर का अचानक गिरना, है ना। जैसे मान लीजिए कि अभी पेट्रोल का दाम 100 रुपए था और अचानक अगर 50 पे हो जाए या 70 पे हो जाए तो बोले ड्रास्टिकली चेंजिंग आया है, ठीक है। या किसी भी चीज को, जैसे अभी आप देख लो लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन के कारण अभी आपको सारी नदी का पानी बहुत साफ दिखाई दे रहा है, या फिर आप पंजाब से 200 किलोमीटर दूर आप पहाड़ियों को देख सकते हैं। तो क्या है? एक तरीके का ये ड्रास्टिकली चेंज है, पूरी अचानक से ये चेंजिंग आ गया है। तो क्या है? ड्रास्टिक चेंज है। तो अगर बहुत ड्रामेटिकली चीजें हो तो हम बोलते हैं ड्रास्टिकली, ठीक है। तो ड्रास्टिकली, तो यहां से आपका आगे ड्रास्टिकली चेंजिंग, तो ड्रास्टिकली क्लियर है। आगे बात करते हैं, बट इन 1985, लेकिन 1985 में द स्टेट गवर्नमेंट डिसाइडेड टू बाई डैश पीस ऑफ। अब देखिए बाई, यहां पे आपके पास कौन कौन सा ऑप्शन है? एनी तो नहीं ले सकते हैं, एनी यूज करते हैं निगेटिव सेंटेंस में, एनी यूज करते हैं निगेटिव सेंटेंस में, है ना, निगेटिव सेंटेंस में। और सम यूज करते हैं पॉजिटिव सेंटेंस में, सम यूज करते हैं पॉजिटिव सेंटेंस में, ठीक है। तो ये तो नहीं ले सकते हैं हम, तो आप हटा दो। नॉट कहीं आया नहीं है तो एनी हट गया। अब देखो ऑल अगर लेकर आते हैं तो पीस को पीसेस करना पड़ता, तो ऑल भी आप हटा दो। बचा इट, इच और सम। अगर सम आप लेते तो ये भी प्लूरल जोड़ता है, ये भी प्लूरल जोड़ता है, और ऑल भी आपका प्लूरल जोड़ता है। इसीलिए ऑप्शन क्या बचा आपका? इच, है ना। तो इच पीस ऑफ प्रॉपर्टी ऑन द पेनिनसुला एंड रिटर्न द लैंड टू द पेंगुइन्स। टुडे देयर अबाउट 31,000 penguins dash on the peninsula up from 12,000 in the 1980s। मतलब इतना से बढ़कर इतना हो गया, 31,000 हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा? देखिएगा, ब्रीड होता है, ब्रीड मतलब जनना, प्रोड्यूस करना। तो ब्रीडिंग 31,000 पेंगुइन्स ब्रीडिंग ऑन द पेनिनसुला अप फ्रॉम, मतलब बढ़कर, प्रोड्यूस करते करते, ठीक है। तो यहां से हमारा मीनिंग आ गया ब्रीडिंग, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर दिए? प्रोपेल होता है धक्का देना, है ना, तो प्रोपेल नहीं करेंगे। प्रोसीड होता है कार्यवाही को आगे बढ़ाना, प्रिपेयर होता है किसी भी काम को करना, ठीक है। तो हम लोग इन जनरली क्या कर रहे हैं? यहां से एलिमिनेट करके भी काम कर सकते थे, है ना। तो ये आपका टोटल 20 क्लोज था। हम लोग चेक करते हैं आगे, ठीक है। 21 से हम मूव करते हैं। चलिए देखते हैं तीसरा क्लोज टेस्ट। इसका भी मैंने सोर्स मेंशन किया है। सोर्स है टाइम्स ऑफ इंडिया 12 अगस्त 2019। दूसरा जो क्लोज टेस्ट था उसका भी सोर्स आपका टाइम्स ऑफ इंडिया का ही था, 12 अगस्त का, ठीक है। और तीसरा भी जो है वो भी टाइम्स ऑफ इंडिया का ही है ना। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या बात कर रहा। अनसर्टेनिटी लूम्स ओवर द रिवाइवल ऑफ नैनी लेक। नैनी लेक के बारे में बात किया गया है। अ वाटर बॉडी इन द मिडिल ऑफ मॉडल टाउन इन नॉर्थ दिल्ली, जो क्या है? एक तरह का वाटर बॉडी है और कहाँ है? शहर के बीचों बीच है, नॉर्थ दिल्ली में। ड्यू टू डैश इन दी ओपिनियंस। देखिए बहुत बड़ा लिंक है, इन दी ओपिनियन मतलब मतभेद।
तो मतभेद दिखाने के क्या यूज किया जाएगा आपका, डिफरेंसेस, है ना। डिफरेंसेस इन दी ओपिनियन, मतलब कि मतभेद के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं, मतभेद के बारे में, ठीक है, मतलब एक दूसरे को अपोज करना। तो यहां से हो जाएगा आपका डिफरेंसेस, डिफरेंसेस इन दी ओपिनियन। अगर रेस्ट ऑप्शन देखते हैं तो देखिए फ्यूड क्या होता है ना, दो लोग के बीच में आपसी मुठभेड़ या दो लोग आपस में किसी बात पे लेके सहमति ना दिखाए तब बोलते हैं फ्यूड। प्रोटेस्ट जब भी आएगा अगेंस्ट प्रीपोजिशन लेकर आता है, ठीक है। और ऑब्जेक्शन क्या है, ऑब्जेक्शन और प्रोटेस्ट सिमिलर है। ऑब्जेक्शन टू फॉलो करता है, ठीक है, और प्रोटेस्ट अगेंस्ट फॉलो करता है। क्लियर है, प्रोटेस्ट क्या फॉलो करता है, अगेंस्ट को फॉलो करता है, और ऑब्जेक्शन टू को फॉलो करता है। डिफरेंसेस इन द ओपिनियन ऑफ रेसिडेंट्स, मतलब वहां के निवासियों के बीच में क्या है, उनके ओपिनियंस में मतभेद है। एंड लोकल बॉडीज रिगार्डिंग इट्स डिजिटलिंग, डिजिटलिंग एंड मतलब जो मड है ना, कीचड़ होता है, कीचड़ को निकालने की बात हो रही है, यहाँ पर हटाने की बात हो रही है, ठीक है। एंड डैश देखिएगा, एंड इवैक्यूएशन क्या होता है, इवैक्यूएशन होता है कि जैसे मान लो कहीं आग लग गई या कहीं बम फटने वाला है, तो क्या होता है ना कि प्रशासन आता है, एडमिनिस्ट्रेशन आता है और जगह को खाली कराता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं इवैक्यूएट कराना। भर्ब हो गया तो इवैक्यूएट हो गया, और नाउन फॉर्म में वो इवैक्यूएशन हो गया। तो किसी डेंजरस प्लेस को खाली कराकर बंदों को किसी साफ सेफ जगह पर पहुंचाना, ठीक है, सेफेस्ट प्लेस तक पहुंचाना, वो बोलते हैं इवैक्यूएशन प्रोसेस, ठीक है। रिजोल्यूशन क्या होता है, खुद से हमने प्रॉमिस किया है तो उसको हम बोलते हैं रिजोल्यूशन, ठीक है। मोटिवेशन क्या होता है, एक तरह की क्वांटिटी है। तो अगर आप ऑप्शन से भी जाओगे तो ए, सी और डी खत्म हो जाएगा। अब ब्यूटिफिकेशन क्यों होगा, वाई वी आर गोइंग विथ ऑप्शन बी, लेट्स सी। यहां बोला गया है इट्स डिजिटलिंग, मतलब आप क्या कर रहे हो कि कादा जो है, कीचड़ जो है, मड जो है, मड को आप हटा रहे हो। जितने भी आपको वहां पे ऑब्जेक्शन था, ऑब्स्टेकल था, उसको आप हटा रहे हो, उसको आप साफ सुथरा करो, क्लीन कर रहे हो। तो मतलब क्या हो गया, उसको सुंदर बनाने की कोशिश कर रहे हो आप। तो दिस इज नथिंग बट ब्यूटिफिकेशन, है ना। तो ब्यूटिफिकेशन हो गया। वाइल द कॉर्पोरेशन क्लेम्ड, जबकि कॉर्पोरेशन का दावा था दैट द लेक डैश फॉर ईयर्स, जो लेक है ना काफी समय से ऐसा रहा है, ठीक है। अब देखिए यहां पे जो भी आएगा वो डिपेंड कर रहा है, देखिए फॉर ईयर्स है तो हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन। प्रेजेंट की बात करेंगे तो हैज बीन चलेगा या हैड बीन चलेगा, और पास्ट की बात करें तो हैड बीन चलेगा। अब यहां देखिएगा लेक सिंगुलर है तो हैज बीन या हैड बीन। अब चूंकि पास्ट है, क्लेम्ड बोला गया है V2, तो हम प्रीफर करेंगे पास्ट को। चलिए चेक करते हैं 23 में। इज प्रेजेंट, हैज प्रेजेंट, हैज प्रेजेंट, सब प्रेजेंट में है। तो अब हमें हैज बीन चाहिए, तो हैज बीन हमारे पास एक ही ऑप्शन है, एक रीजन। दूसरा रीजन देखते हैं, यहां बोला गया एंड 7 अटेम्प्ट्स बाय देम, ये बाय प्लस एजेंट आ गया तो क्या दिखा रहा है, पैसिव दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, पैसिव दिखा रहा। और अगर पैसिव आया है तो हैज बीन V3, है ना, हैज बीन V3, तो यहां से हो गया आपका ऑप्शन सी। तो ये आपको देखिए पैसिव था लेकिन ये यूज नहीं हो पाएगा, ये भी नहीं और ये भी नहीं। क्योंकि यहाँ पे सिंस फॉर आ गया, टाइम लेकर आया और टाइम लाया है, तो हम कोशिश करेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो या प्रेजेंट परफेक्ट हो। क्लियर है, चलिए। टू इनिशिएट अ ड्राइव टू डिलीट इट वर हॉल्टेड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फंड्स, उसे रोक दिया गया। इसका कारण क्या होता है, बिकॉज लैक ऑफ फंड्स हो सकता है, या तो आपके पास पैसे नहीं होगी तब आपने रोका होगा, या अब जब और से जोड़ रहे हैं तो और क्या करेगा, सेम कंटेंट को जोड़ेगा, सेम कंटेंट्स को। मतलब अगर इस तरफ नाउन है तो इधर भी नाउन है, इधर प्रोनाउन है तो इधर भी प्रोनाउन है। अगर इस तरफ ऑब्जेक्शन दिखा रहा तो इधर भी ऑब्जेक्शन दिखाएगा, है ना। तो यहाँ पे लैक ऑफ फंड्स हो सकता है या सिमिलर काइंड ऑफ मीनिंग। तो फ्रॉम व्हाट, या ऑपोजिशन, या आपको मनाही हो रहा होगा, रोक टोक हो रहा होगा। तो एक्टिवेशन नहीं, एक्टिवेशन होता तो काम बन जाता। अप्लाउज, प्रशंसा, ये भी पॉजिटिव मीनिंग है। देखिए ये भी पॉजिटिव मीनिंग आ गया और अप्लाउज भी पॉजिटिव मीनिंग आ गया। अजॉल्ट होता है, असॉल्ट होता है हमला करना, असॉल्ट होता है हमला करना। तो हमला करना नहीं बोलेंगे क्योंकि असॉल्ट बोलते हैं तो फ्रॉम यूज नहीं करते, है ना। तो असॉल्ट का यूज आप नहीं करोगे, बचा क्या, रेसिस्टेंस, माने प्रतिरोध। वो लोग अड़ गए हैं इस बात पे कि नहीं नहीं ये तो पहले से साफ सुथरा था, आपको किसी काम को करने की जरूरत नहीं है। तो दे आर ट्राइंग टू रेसिस्ट, मतलब उन लोग ऑब्स्टेकल बन रहे हैं, बीच में रुकावट खड़ी कर रहे हैं, है ना। फ्रॉम लोकल्स रेसिडेंट्स अलेज दैट इट इज डस्ट
फ्रेश वाटर, दिस इज व्हाट, दिस इज काइंड ऑफ एडजेक्टिव है ना, दिस इज वाटर लेक नाउन, कंपाउंड नाउन हो गया। तो यहां पे एक डिटरमाइनर चाहिए, डिटरमाइनर चाहिए, तो आर्टिकल का फॉर्म लेकर आ सकता है, आर्टिकल है ना, तो आर्टिकल लेकर आएगा तो क्या यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे, द नहीं करेंगे, चूंकि क्या बोला जा रहा है, इट इज अ फ्रेश वाटर लेक एंड इज फ्री फ्रॉम सिल्ट। अब ये जो है एक साफ सुथरी है, इसके बारे में बोला गया है, इसलिए हम ए यूज करेंगे, द नहीं। सम अगर लाते हैं तो सम के बाद क्या आता है, प्लूरल नाउन आएगा, तो लेक को लेक्स करना था, ए नहीं यूज नहीं कर सकते हैं यहाँ पे। फिर वही बात बोलूंगा कि ए नहीं यूज करते हैं निगेटिव सेंटेंस, जैसे आई डोंट हैव एनी फ्रेंड। अगर पॉजिटिव होता है तो बोलते हैं आई हैव सम फ्रेंड्स, है ना। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एनी एंड सम। तो इस तरीके से आप इन 25 क्वेश्चन को आपने किया, और आप देखे होंगे कि यहां पर कुछ क्वेश्चंस वर्ड मीनिंग बेस्ड भी थे, लेकिन ग्रामर का अप्रोच अगर आपके पास है, अगर आप ग्रामर को सही तरीके से आप यूज कर पा रहे हैं, तो क्वेश्चंस करना बहुत इजी हो जाता है। तो मैंने आपको सोर्स भी दिखाया, मैंने आपको तरीका भी दिखाया कि किस तरीके से हम किसी भी क्लोज टेस्ट के लिए अप्रोच करेंगे, ठीक है। मैंने 11 तारीख का करा दिया सोल्व, 12 करा दिया और 13 तारीख का भी करा दिया, ठीक है। अब मूव करेंगे 19 के बाद 18 में जो पूछा गया है उस तरफ की ओर जाएंगे, ठीक है। तो इस क्लोज टेस्ट को आप देखिए, और माय डियर फ्रेंड्स मैं जो लिंक डालूंगा आप एक बार लिंक को खुद से वेरीफाई कर लेना, ताकि आपको इंटरेस्ट बने कि मुझे भी पढ़ना है, पेपर रीडिंग में आपका एक इंटरेस्ट दिखाई दे, रुझान हो, ठीक है। चलता हूं, फिर मिलूंगा। चलते चलते आपसे एक रिक्वेस्ट कर लूं कि भाई मेरी वीडियो को आप ज्यादा ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि आप जैसे और भी बच्चे इस वीडियो को देख पाए, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाली वीडियो को सबसे पहले आप तक पहुंचने में मदद मिले। चलिए चलता हूं, बाय, टेक केयर।